हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 का हिंदी का मॉडल पेपर। पूरा सॉल्व करवाऊंगी, आपको ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आउट ना हो और आप एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सेम ऐसा ही आपको बोर्ड पेपर भी मिलेगा, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर तैयार किया है और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी, वो भी आप कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। ठीक है, और आप इसमें टेस्ट लगा के देखना कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और जहाँ पे आपका वीक पॉइंट हो उसको आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है बस। और बहुत अच्छा पेपर होगा। ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके बाद आपको इंग्लिश का मिलेगा, तो देख लीजिएगा। और इंग्लिश के ग्रामर मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है, सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करवाई दी है, हिंदी की ग्रामर पूरी अपलोड है। ठीक है, और मैंने संस्कृत में भी करवाई था, तो वो कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने ट्रिक से करवाया सब कुछ। और करेक्टर का मैंने बोला था, बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो करेक्टर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। मैंने 2 रेडी कर लिए हैं। आपको मिस्टर लैम का मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल वो भी आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मॉडल पेपर में आपको करवाऊंगी तो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। आपको रचनाएं बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। जो मेन है, प्रेमचंद हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, शुक्ल जी हुए, मैथिली शरण गुप्त हुए, तो इनकी आपको रचना अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, बहुत पूछ आती है। इसमें हो जाएगा संपूर्णानंद। लल्लू लाल की रचना बहुत फेमस है, प्रथम कहानी, प्रथम नाटक खूब पूछे आते हैं, मैंने करवाए, अब तो कर लीजिएगा। इसमें हो जाएगा प्रेम सागर। ठीक है, और ये भी खूब पूछा आता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। पूछा आता तो आपको याद रख लेना। ठीक है, पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल हैं। ठीक है, आंधी ममता ये कहानी है जयशंकर प्रसाद की। और प्रेमचंद की एक कफन हो गया, मंत्र हो गया, ये फेमस है। आवारा मसीहा बहुत फेमस है ये रचना, इसके हैं विष्णु प्रभाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाड़ भट्ट की आत्मकथा, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट है कौन प्रगतिवादी युग का है, इसमें से कौन है? तो इसमें आप कर लीजिएगा केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, चारों ऑप्शन गलत है यहाँ पे। केदारनाथ अग्रवाल, अग्रदास की जगह आप अग्रवाल। ठीक है, ये कर लीजिएगा। तारा सप्तक प्रकाशन बहुत पूछा जाता है, तो ये है 1943। ओके, जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ वो भी आपको अच्छे से सुनना है और आपको नोट डाउन कर लेना। ओके, द्विवेदी युग की रचना नहीं है तो कामायनी नहीं होगी, क्योंकि कामायनी किसके? जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। ओके, बाकी प्रिय प्रवास ये किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है ना। साकेत भारत भारती ये है मैथिली शरण गुप्त की, तो ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, जो नहीं है वो कामायनी नहीं है, ध्यान रखना। साकेत भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त की, और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, खूब पूछा आता है। ठीक है, अष्टछाप के कवि भी खूब पूछे आते हैं, आपको सारे याद कर लेने। और भक्ति काल की कौन सी शाखा से संबंधित है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। ठीक है, अब व्याख्या देख लेते हैं। गद्यांश में आपको गद्य की 2 व्याख्या मिलेंगी, चॉइस में आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के आपको 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेने हैं, मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। तो आप व्याख्या को कैसे पहचानेंगे एग्जाम में? ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको मैंने ट्रिक बताई है, आप कैसे के पहचानेंगे। मैंने आपको हाफ ईयरली प्री बोर्ड के जो भी सॉल्यूशन करवाए थे उसमें बताया भी था कि देखो, जिसमें धरती माता आ जाए, पृथ्वी, ठीक है, राष्ट्र, राष्ट्र आ जाए, राष्ट्रीयता आ जाए, ये वर्ड अगर आपको मिले तो वो चैप्टर कौन सा होगा? राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा होगा? राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें धरती माता आ गया, इजिली आप पहचान लेंगे। देखो पृथ्वी भी आया। ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर है? राष्ट्र का स्वरूप। इसमें देखो अशोक आ गया, अशोक आ जाए, कालिदास आ जाए लिखा हुआ, तो चैप्टर पहचान लेना वो कौन सा होगा? अशोक के फूल। ठीक है, और उसके लिए कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैंने आपको दोनों पहचाना बता दिया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, और बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या सभी 10 मार्क्स की आती है, आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हिंदी को आपको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना, मैं बार बार कहती हूँ। बच्चे सोचते हैं कि 1 दिन में तैयार कर लेंगे, हम दे आएंगे। पास होना नहीं है आपको, परसेंट अच्छी बनानी है ना, 90+ लाना है, तो आपको एक एक टॉपिक पूरा कवर करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। जितने भी मैंने आपको कोड प्रोवाइड करवाए वो आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन वहाँ से डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे आप? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया। ठीक है, ये निबंध है, ध्यान रखना। विधा पूछ लेता है ना, तो ये निबंध है राष्ट्र का स्वरूप।
ये हो गया संदर्भ। ऐसे इसमें इसमें आप क्या लिखेंगे, चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, अशोक के फूल, ठीक है। और लेखक का नाम क्या लिखेंगे आप, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अशोक के फूल भी निबंध है, ठीक है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। देखो, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो क्यों कहलाती है, इसको वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने आप में अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण किए हुए है। अब आप कैसे देखेंगे, देखो ये रहा, अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। आप अपनी भाषा में ना कर पाए, अगर नहीं आए तो आप यही लिख दीजिएगा, ठीक है, वरना आप यही लिखेंगे, इसलिए कहा गया क्योंकि पृथ्वी अपने आप में अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण किए हुए है, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा, 2 मार्क्स के हैं सारे, ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। इस लाइन की तो मैंने हिंदी बताई दी आपको, सेम वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। धरती को वसुंधरा इसलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी अपने आप में अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण किए हुए है, ठीक है। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, मतलब उसके बारे में कौन जानना नहीं चाहेगा, तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। अब ये देखो, पृथ्वी की देह को किसने सजाया, ऐसे ही पूछ सकता है, किसने और किससे सजाया है, ऐसे ही पूछ सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित, मतलब अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनेक प्रकार की मिट्टियों से सजाया। ओके, ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इजीली लिख देंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लो, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, देखो ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ जिससे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार हो जाएं। जैसे कि मैंने आपको रचना करवा दिया, ठीक है, आपको मैंने ट्रिक बता दी कैसे आप पहचाने गद्य के चैप्टर, तो देख लीजिएगा। ये 2 चैप्टर मैंने आपको बता दिया। तीसरा है भाषा आधुनिकता वाला, तो उसके जो लेखक हैं प्रोफेसर जी रेड्डी हैं। और आप कैसे पहचानेंगे, उसमें हर किसी में आपको भाषा वर्ड मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे आप पहचान लेंगे। अब काव्य की देख लेते हैं। इसमें देखो वर्ड आ गया अनुताप, ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर हुआ, कैके का अनुताप, ठीक है। और इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त, कैके का अनुताप, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान लेंगे। और ये वाला चैप्टर आप इजीली पहचान लेंगे, इसमें राम लखन, ठीक है, कैके, इनकी सब बातें हो रही होती हैं, वो आप पहचान सकते हैं। और कैके का अनुताप ना बहुत ही सिंपल लाइन से इजीली आप पहचान लेंगे। इसमें पूरा वही है, भरत आ गया, देखो भरत आ गया ना, पति समानी स्वयं पुत्र भी खोऊं, ये कैके ही बोल रही है, तो इजीली आप पहचान लेंगे, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अब ये देखो, ये कौन है, ये चैप्टर है, तो ये चैप्टर है पवन दूत का। कौन सा है, पवन दूत का, बहुत ही फेमस है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वही है, ठीक है, हरिऔध शॉर्ट में कहते हैं इनको, हरिऔध। निक नेम भी आपको आने चाहिए, जैसे आधुनिक युग की मीरा किसे बोला जाता है, तो महादेवी वर्मा को, ठीक है। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास, इनका महाकाव्य है ना प्रिय प्रवास, वो लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे पवन दूत का से लिया गया, ठीक है, पवन दूत का से लिया गया, ऐसे कर दीजिएगा। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या जो क्या कहती है कि हे पवन, थोड़ी सी भी श्रमिक स्त्री कोई थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना, ठीक है, और उसके होठों और कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, लज्जाशील, तो यहाँ पे देखो आप, तो इसमें इसके बारे में क्या कहती है, लज्जाशील पथिक महिला के बारे में कहती हैं राधिका जी की, हे पवन, यदि कोई लज्जाशील स्त्री तुम्हें रास्ते में दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, ठीक है, दृष्टि आए मतलब दिखाई दे तो उसके वसना मतलब वस्त्रों को मत उड़ाना, ठीक है, ये बोलती हैं, तो ये कर दीजिएगा। लास्ट है, कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई अलंकार की, रस छंद अलंकार का एक वीडियो अपलोड है, वो देख लीजिएगा, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये वाला चिन्ह आपको मिल जाए तो वो रूपक अलंकार होता है, ठीक है, जिसमें सासी से आए वो उपमा होता है, जनऊ मनऊ मानो बढ़ाते वो उत्प्रेक्षा होता है, जहाँ पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो सारे मैंने करवा दिए, देख लीजिएगा, ठीक है।
ये हो गया। जलद, जलद का मतलब क्या होता है? मेघ। ठीक है। कृषक ललना, इसका अर्थ बताओ, तो इसका मतलब होता है श्रमिक स्त्री, श्रमिक स्त्री। ओके, तो ये हो गया। अगर आपसे भूतांगना का अर्थ पूछा जाए तो इसका भी अर्थ होता है स्त्री। ओके। व्योम का अर्थ पूछ ले तो व्योम का अर्थ होता है आकाश, ध्यान रखना ये सब। उसके बाद आपको स्टार्टिंग के 3 दिन पढ़ लेना है अच्छे से। कलाम बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विवेदी, ठीक है, वासुदेव सरड़ अग्रवाल, इनकी रचनाएं कर लीजिएगा। और साहित्य परिचय करने हैं, ठीक है। जीवन परिचय किसको करना है? जिनके पास 8 साइड है। सामान्य हिंदी में आपको साहित्य परिचय ही करना है, ठीक है। तो रचनाएं आपको देनी हो रही है, ये कर लीजिएगा। कहानी बहादुर पंचलाट कर लीजिएगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, चॉइस में ही मिलेगा, ठीक है। तो कर लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में इसको। उसके बाद स्वपठित खंड का जो भी आपने पढ़ा हो, आपके सिलेबस में जो भी हो, अलग अलग जिले में अलग अलग है ना, तो मैंने आपको त्यागपति वाला करवाया है, ठीक है। आपके जिले में जो भी चल रहा हो, आपके सिलेबस में जो भी आपने पढ़ा हो, उसका आपको करेक्टर कर लेना, ठीक है। सर्ग आप बिल्कुल भी स्किप कर दिए, सर्ग मत पढ़िए, ठीक है, केवल आपको करेक्टर कर लेना। तो त्यागपति मैंने हर्षवर्धन का कराया है, वीडियो आपको मिल जाएगा। और एक राजश्री, मतलब जो आपने खंड का भी पढ़ा हो, जो आपके सिलेबस में, वो कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने त्यागपति का करवा दिया, हर्षवर्धन राजश्री, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप कर लीजिएगा, हिंदी की इंग्लिश की सभी बनी हुई हैं, देख लीजिएगा। तो ये बहुत सारे होते हैं, जो भी आपने पढ़ा हो उसका आपको कर लेना करेक्टर। ओके, अब इधर से देख लो संस्कृत में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपका 100% फंस जाएगा। देखो कौन कौन से पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको आत्मज्ञ सर्वज्ञ वाला पहला चैप्टर, दूसरा है संस्कृत भाषा महत्तम वाला, ठीक है, वो देख लीजिएगा। तीसरा आपको पढ़ना है उलूक जातकम नृत्य जातकम, जातक का 2 पार्ट में डिवाइड है, उलूक जातकम नित्य जातकम, ठीक है। ये 4 पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, 100% आपका फंस जाएगा। देखो यहाँ पे ये महामना मालवीय का है, इनका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा आता है, पर यहाँ पे चॉइस में देखो मिल गया नृत्य जातकम, तो चॉइस में आपको 100% मिल जाएगा। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है, या तो वो आपको उसमें से मिलेगा, एक लास्ट में से दे देगा, जैसे कि यहाँ पे महामना वाला आ गया, ठीक है। और ये आपको नृत्य जातकम में से मिल गया। तो उलूक जातकम, नृत्य जातकम, आत्मज्ञ सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा महत्तम, ये 4 चैप्टर पढ़ लीजिए। इससे बाहर आपका जाना ही नहीं है, 200% गारंटी है, ठीक है। अच्छे से आप कर लीजिएगा। मैं वीडियो ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करवा पाती 12th क्लास, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, इसलिए मन नहीं करता है, और कुछ टाइम भी नहीं मिल पाता, ठीक है। पर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? सिंपल होता है, इसमें लेखक वगैरह लिखना नहीं होता है। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका या फिर संस्कृत खंड के, ठीक है, सिंपल भाषा में लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, बस, ठीक है, ध्यान रखना। और ये आप लिखेंगे नृत्य जातकम पाठ से लिया गया, बहुत सिंपल है, और ये भी सिंपल है। तो एक मैं आपको व्याख्या बता दे रही हूँ, और पूरा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट बता दिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? मदन मोहन मालवीय महामना, ठीक है, विद्वान, वक्ता, एक एक वर्ड आपको कैच करना है, बहुत सिंपल है। धार्मिक नेता, ठीक है, तथा निपुण पत्रकार आसित, मतलब थे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। परंतु मैं आपको बोलती जा रही हूँ, परंतु इनका सर्वोच्च गुण क्या था? सर्वोच्च गुण क्या था? जनसेवा था। आसित मतलब था, ठीक है। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी तथा पीड़ित होते देखते थे, जहाँ कभी ये लोगों को, जना मतलब लोगों को दुखी या पीड़ित देखते थे, वहां पर शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे, ठीक है। तथा सब प्रकार की सहायता करते थे, सब प्रकार की सहायता करते थे, इतने दयालु थे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था, प्राणियों की सेवा ही इनका अस्य मतलब इनका स्वभाव था। बहुत सिंपल है, इसलिए आप कर लेंगे, कुछ भी टफ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको हार्ड लगे तो मुझे बता देना, मैं आपको पूरा चैप्टर करवा दूंगी, इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के 4 करवा दूंगी, 100% आपका फंस जाएगा, ठीक है। अब देखो इस श्लोक में आपको क्या करना है, पूरी व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ बोर्ड तक की, ठीक है। इस श्लोक आपको कितने पढ़ने हैं? 17। देखने में आपको इतना बड़े लग रहे होंगे, पर ये 2 लाइन्स के कुछ भी नहीं है। एक चैप्टर में है सुवासित रतरानी वाला चैप्टर, उसमें 15 श्लोक है, मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, एक वीडियो आपको मिल जाएगा, वो 15 कर लीजिएगा। और 2 आपको पढ़ने, एक तो जातक कथा का पढ़ना, नामे रोजते वाला, ये खूब पूछा आता है, और एक आपको पढ़ना है महामना मालवीय का जयंती ते महाभागा वाला, ट्रिक बताई थी मैंने, ठीक है। वो 2 पढ़ लीजिएगा, 15 ये, ठीक है, 100% आपको मिल जाएगा। और सुवासित रतरानी चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, वहां से एक डेफिनेटली आता है, हर बार पेपर में आया, इस बार भी आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर वही है सुवासित रत्नानी वाला, करवाया मैंने, बहुत अच्छे से कर लीजिए। और ये है जातक कथा वाला, ठीक है, नामे रोजते।
अभी आपको बताऊंगी मैंने किस तरीके से करवाया था। ये देखो मैंने करवाया था, कई बार आए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 मार्क्स में आपको संदर्भ लिखना है। जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम खंड से लिया गया। 2 पार्ट में डिवाइड है जातक कथा, उलूक जातकम, नृत्य जातकम, ध्यान रखना, ठीक है। ये इसकी हिंदी थी। तुम्हारे उल्लू का राजब से मुझे अच्छा नहीं लगता, ये किसने बोला था? कोई ने बोला था। इस क्रोधहीन का मुख, तो देखो क्रोध की अवस्था में कैसा होगा, बहुत सिंपल है, इतना कर देंगे आप तो आप 17 श्लोक कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। इसकी वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको मुहावरा मिलेगा एक, कितना सिंपल है, दाल में काला होना, ठीक है, कुछ गड़बड़ होना, नमक मिर्च लगाना, कितने सिंपल है, इसलिए आप कर लेंगे। और अब सिलेबस में क्या चेंज हुआ इस साल, संधि टॉपिक हटा दिया गया, ठीक है, साइंस साइड में से। और जो साहित्यिक हिंदी है ना, उसमें तो है संधि वाला टॉपिक, तो इसमें आपको एक गद्यांश मिलेगा, ये अब ऐड हो गया नया। जैसे आप इंग्लिश में आंसर पैसे करते हैं वैसे इसमें आता है, बस आपको ये पढ़ के आंसर देना है, इजीली आप कर लेंगे। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 5 मार्क्स में, आप इजीली पढ़ के दे लेंगे। इसमें भी देखो चॉइस है, जिसके आंसर आपको इजीली आ जाए वो आप कर देंगे, सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सिंपल है ना। अब यहाँ से देख लेते हैं ग्रामर किस तरीके से मिलता है। इसमें सही अर्थ चुनना होता है। तो देखो वसन और व्यसन, वसन बोलते हैं वस्त्र को, व्यसन आदत को, ठीक है। मैं आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन करती जा रही हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाए, ठीक है। अम्बुज, अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊंगी, आप कभी नहीं बोलेंगे। जिसमें जा आ जाए वो कमल होता है, जिसमें दा आ जाए वो बादल होता है, जिसमें धा आ जाए वो समुद्र होता है। तो अम्बुज, तो आप कैसे पहचान लेंगे? जा मतलब कमल, तो ये रहा, और अम्बुज, दा आ गया तो बादल, ठीक है, ध्यान रखना। धा आ जाए तो वो समुद्र का बन जाता है। इसमें देखो किसी एक शब्द के 2 अर्थ, अंबर बहुत पूछा जाता है, अंबर का मतलब होता है वस्त्र और एक होता है आकाश, ठीक है। ना, नांग का लिख देना, सांप, पर्वत, ठीक है, ये हो गया। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष, ठीक है। और जो सामने ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष, जैसे पढ़ते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वही है। अब देखो जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु, ठीक है। शुद्ध करके लिखिए 2 वाक्य, बहुत सिंपल है, इजीली आप कर लेंगे। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो क्या होगा? तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, तो अनेकों की जगह क्या आएगा? अनेक कमल खिले हैं, इजीली आप कर लेंगे। रस छंद अलंकार मैंने एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाए, देख लीजिएगा, 100% आपका बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। ये सारे मैंने करवाए एक ही वीडियो में, आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा वो वाला, ठीक है। आपको श्लोक वाला देख लेना, ये देख लेना, ग्रामर के टॉपिक सारे जो करवाए वो देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। मैंने गद्य का आपको बता ही दिया कौन कौन सा पढ़ना है, काव्य का बता ही दिया, ठीक है। तो पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी डाउट हो फिर भी आप पूछ लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ठीक है। इतने चैप्टर आपको पढ़ लेने, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, ठीक। और मॉडल पेपर आपको जितने हो सके उतने सॉल्व करते रहिए, बाकी मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रही हूँ। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता इसलिए नहीं करवा पाती हूँ ज़्यादा, और वीडियो को आप लाइक शेयर कर दिया करो। पत्र ऐसे तो आप कर ही लेंगे, ये कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर मिलेगा और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिलेंगे इंग्लिश के, वो देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए।